तो गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं कि ये व्यवस्था परमात्मा उनकी करेगा जो भक्ति चाहेंगे, बकवाद करने वालों के लिए नहीं करेगा भगवान, वो बकवाद करते रहेंगे। आज जो हमारे भगत भाई बहन जो बकवाद कर रहे हैं ना, ये राजनीति आरक्षणबाजी, इतना समझाने के बाद भी 4 तारीखों पे फर्जी आश्रमों में जाना, रक्तदान, देहदान, फालतू की रैलियां निकालना। अब बताओ नेपाल के अंदर वो हजारों की संख्या में अपना समय बर्बाद करते हुए वो रैली निकाल रहे हैं। आज शायद वहां पे कोई मेला लगता होगा कोई पशुपतिनाथ का, जिसमें जीवों की हत्या होती है, वहां पे भैंसें काटी जाती हैं। रैली निकाल रहे हैं बहुत बड़ी, नेपाल में माइक लगा के गाड़ियों से, जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो। अरे भाई, परमात्मा ने भक्ति दे दी, बैठ के भक्ति कर ले। ये जीव हत्या रुकवाने का ठेका आपने नहीं ले रखा। गुरुदेव के सत्संगों पे ध्यान दो। 27 साल हो गई गुरुदेव को सत्संग करते हुए, और उस समय गुरुदेव के नेपाल के भी भगत थे। गुरुदेव 2014 में जेल में गए, ध्यान रखना। 14 से पहले क्या नेपाल के भगत नहीं थे? क्या हिंदुस्तान के भगत नहीं थे? क्या नेपाल में उस समय वो पशुपतिनाथ के मंदिर में क्या जीवों की हत्या नहीं हो रही थी? क्या हिंदुस्तान में बूचड़ खाने नहीं चल रहे? क्या परमात्मा ने 27 साल में कभी अपने भक्तों को कहा कि तुम रैलियां निकालो, ये मुर्गे मत काटो, ये बकरे मट काटो, जोटे मत काटो? कभी कहा परमात्मा ने कि बच्चों जीव हत्या के खिलाफ रैलियां निकालो? परमेश्वर ने क्या कहा कि बच्चों ये अन्यायी का लोक है, तुम यहां की व्यवस्था सुधारने में लगोगे तो तुम बिगड़ जाओगे, काल तुम्हें ठग लेगा। ये व्यवस्था तो सुधारने वाला ही सुधारेगा। तुम्हें भगवान का नाम मिल गया, अपनी भक्ति कर लो बैठ के, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पुण्यात्माओं, काल प्रेरित जब भगत हो जाता है, वो अच्छे भले का निर्णय नहीं कर पाता है, भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाता है। और ये साध संगति से ना जुड़ने का नतीजा है, जो उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार ना बना के, और नेपाल में वो रैली निकाली जा रही है। अब बताओ, तुम साल में एक बार वो रैली निकालते हो और कहां भोगते हो? गली कूचों में जा जाके लेके टेम्पू बना के फालतू के बैनर, संगत का पैसा बर्बाद करके, जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो। क्या हो जाएगा उससे? तुमने पिछली बार भी वो रैली निकाली थी नेपाल में, हो गई जीव हत्या बंद, हो गया पशुपतिनाथ का मंदिर बंद, हो गई हत्या बंद। एक साल में तुम कौन सा वो किला तोड़ लोगे 2 घंटे रैली निकाल के? तेरे पड़ोस में जहां तू रहता है उस शहर में क्या कोई बुचड़ खाना नहीं है? क्या तेरे आसपास में कोई मुर्गा काटने वाला नहीं है? क्या कोई कसाई की दुकान नहीं है? बकरे काटने वाले की दुकान नहीं है? उसको तूने कितनी बार बोला जाके कि भाई साहब ये बंद कर दे, ये जीव हत्या है? उसको बोलने की तो तेरी हिम्मत है नहीं, और ये ड्रामा करने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत दे देता है काल भगवान, संगत का पैसा और समय बर्बाद करवाने के लिए। अरे गुरुदेव ने कभी हिंदुस्तान में कोई जीव हत्या के खिलाफ कोई रैलियां निकलवाई क्या? नेपाल में कोई रैली निकलवाई क्या परमात्मा ने अपने रहते सहते? कोई रक्तदान किसी का करवाया, देहदान किसी का करवाया, जाटों को आरक्षण दिया, कांग्रेस बीजेपी को वोट डलवाए भगवान ने? तुम्हारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही है? इस समय का सदुपयोग तुम साध संगति से जुड़ के अपनी भक्ति और आत्म कल्याण के लिए क्यों नहीं कर रहे? अपना समय और समाज से बर्बाद करने के लिए क्यों कर रहे हो? अपनी मर्यादा क्यों तोड़ रहे हो तुम इन काल एजेंटों के पीछे चल के? पुण्यात्माओं, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, इसलिए भगवान सत्संगों में रोता है कि मेरे इतना समझाने के बाद भी नालायकों की आंखें नहीं खुल रही। तो यहां परमात्मा हमें समझा रहे हैं पुण्यात्माओं कि बकवाद करने वालों की भगवान उस समय रक्षा नहीं करेगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा के कुछ ही हीरे मोती लाल होते हैं जिनको ये बातें समझ में आती हैं, और जो समझ के साथ संगति से जुड़ जाते हैं, गुरु वचन और गुरु मर्यादा को प्रथम रख के चलते हैं, वही भक्ति मार्ग पे सफल होते हैं। परमात्मा अपने शब्द में कहते हैं कि कुछ वाणी है परमात्मा की कि लागी का मार्ग और है, कोई देखो सत्संग करके। हर किसी के समझ में नहीं आती हैं ये बातें। तो यहां गुरुदेव कह रहे हैं अपने सत्संग में कि परमात्मा उस समय उन्हीं की रक्षा करेगा, उन्हीं की सुरक्षा करेगा जो भक्ति चाहेंगे, बकवाद करने वालों की नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो भाई, मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भाई बहनों, काल खोल के सुन लो भगवान का सत्संग, ये फाइनल आदेश है। उस समय तुम चिल्लाओगे, तुम रोओगे। ये कोरोना से जो मरे हैं हजारों की संख्या में, एक्सीडेंट होके जो मर रहे हैं, वो भी उस समय चिल्ला रहे थे, गुरुजी गुरुजी दया करो, गुरुजी रक्षा करो, भगवान बचाओ। नहीं बचाया परमात्मा ने। धरती पे प्रकट होने के बावजूद नहीं बचाया, अंतर्यामी होने के बावजूद नहीं बचाया। अरे महाराष्ट्र से आ रहे थे, 12 एक साथ मरे हैं। क्या भगवान को पता नहीं था उस अंतर्यामी को जेल में बैठे बैठे कि अब 2 मिनट बाद में वो मरने वाले? क्यों नहीं बचाया भगवान ने? भगवान तो कुछ भी कर सकता है, 1 सेकंड में वो तो वहीं पे प्रकट हो सकता है, बस को अपने हाथ से उठा सकता है।
कुछ भी कर दे भगवान, क्यों नहीं बचाया? क्योंकि तुम मर्यादा विहीन हो, तुम मर्यादा तोड़ चुके हो, तुम एक पीले पर्चे को अपना गुरु मान चुके हो, उन भगोड़े व्यक्तियों से जुड़ के उनको अपना सतगुरु मान चुके हो, परमेश्वर की मर्यादा तोड़ चुके हो। तो सत्सेवक भाई बहनों से दास का निवेदन है, पुण्यात्माओं, ये अंतिम पेड़ का पत्ता बताया परमात्मा ने, अंतिम पेड़ का पत्ता, कि पुण्यात्माओं तुम्हारा ये जन्म अंतिम पेड़ का पत्ता है। अभी पहले ये मालिक का ये सुन लीजिए थोड़ा सत्संग, उसके बाद फिर आगे हम चर्चा करेंगे। पिप्पा जैसे ये अगर ये माहौल नहीं बदलाते फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा टेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। समझदार को संकेत ही काफी होता है, गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और परमेश्वर कहते हैं, देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिर साहिब सुनो ना कान। ये समर्थ होते हुए भी परमात्मा क्यों उन आत्माओं की रक्षा नहीं कर पाता? समर्थ होने के बावजूद भी परमात्मा उन आत्माओं की रक्षा क्यों नहीं कर पाएगा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है पुण्यात्माओं। परमेश्वर ने एक सत्संग के माध्यम से हमें ये बात बताई बड़े प्यार से, अगर कोई उसको समझ जाए तो। इसीलिए परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के संगत में संदेशा दिलवाया है कि भैया घर घर में पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान को 42 मिनट की भोग की आरती के साथ उनको भोग लगाना शुरू कर दो। परमेश्वर को खिलाओ, परमेश्वर को श्रद्धा से खिलाओ, भाव से खिलाओ, परमेश्वर को भोग लगाओ। उन पत्थर के देवी देवताओं को 4 युग हो गए हमने भोग लगाते लगाते, आज हमें वो जिंदा परमात्मा, जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में मिला है, आज उसको भोग लगाना है। लेकिन 90% संगत फिर भी काल प्रेरित होके और कबीर जी की समझे जाने वाली एक कागज की फोटो को परमात्मा मान के उसका प्रकट दिवस मनाती है, उसको भोग लगाती है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिस फोटो को गुरुदेव ने यहां तक कह दिया कि ये तो काल्पनिक फोटो है, ये तो इमेजिन है, सपोजिशन है, ये परमात्मा का ऐसा रूप नहीं है, वो तो किसी भी रूप में आ जाता है। उस फोटो को तो आज भी लोग भगवान मान रहे हैं भगत होके, और जो भगवान सामने बैठा है गुरुदेव के रूप में, उनका जन्मदिन मना रहे हैं उनका। पुण्यात्माओं, ऐसी आत्माओं की परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। जो परमेश्वर साथ संगति के माध्यम से संगत में संदेशा दिलवा रहे हैं, ये आने वाले उस विनाशकारी समय से बचाव के लिए दिलवा रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी का सगा नहीं है। परमात्मा उसी की रक्षा करेगा जो परमेश्वर के वचन पे चलेगा, जो परमेश्वर के विधान पे चलेगा। और परमेश्वर का विधान क्या कहता है? वो समर्थ परमात्मा आने वाले समय में क्यों अपनी असमर्थता जाहिर कर देता है? इसके लिए परमात्मा ने एक उदाहरण दिया हमें, सुदामा जी का और पांडवों का। ध्यान से सुनना ये सत्संग पुण्यात्माओं, आंखें खुल जाएंगी। और अभी तक यदि आपने अपने गुरुदेव को हर रविवार को या महीने में 1 बार या 2 बार, चाहे रोज भोग लगाओ, ये तो आपकी श्रद्धा, आपके समय, आपके समर्पण और आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान को हलवा का भोग लगाना शुरू नहीं किया, आपने भोग की आरती अपने घर में शुरू नहीं की, और उस कागज की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मानना नहीं छोड़ा, उसको अपने घर में, अपने दरबार के वहां पे यदि आपने रखना नहीं छोड़ा, पुण्यात्मा परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। 2 नावों की सवारी करने वाले का पैर फट जाता है। तो ध्यान से सुनिए परमात्मा क्या कह रहे हैं सत्संग में। गुरुदेव कह रहे हैं कि सुदामा श्री कृष्ण जी का दोस्त था, सखा था। क्या श्री कृष्ण जी को पहले नहीं पता था कि सुदामा इतना गरीब है, मांग मांग के खाता है? वो तो पहले भी सुदामा के लिए झोपड़ी बना सकता था, महल बना सकता था, उसके घर में अनाज की बोरियां पटक सकता था। लेकिन नहीं, विधान है परमात्मा का, चाहे 3 लोक का हो चाहे 7 लोक का हो। गुरुदेव ने कहा कि जब तक सुदामा ने श्री कृष्ण जी को चावल नहीं खिला दिए, जब तक सुदामा ने श्री कृष्ण जी को 3 मुट्ठी चावल नहीं खिला दिए, तब तक श्री कृष्ण ने भी अपने प्रिय सखा सुदामा की रक्षा नहीं की। ये एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। देते को हरि देत है जहां तहां से आण। फिर परमात्मा ने पांडवों का उदाहरण दिया, देखना आगे पुण्यात्माओं।
कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहे चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के जाने नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहे चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के जाने नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भर का नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सका था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सका था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान ग्रहण करो तो मैं करूंगा। ये उनसे परम समर्थ है, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिमान कबीर साहब है। पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते हैं। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए दे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पूज्य गुरुदेव जी ने सुदामा का उदाहरण देके स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आप परमेश्वर को भोग नहीं लगाओगे तब तक परमेश्वर समर्थ होते हुए भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। गुरुदेव ने कहा कि ये बंदी छोड़ भी उस समय असमर्थ हो जाता है जब आप इसको कुछ दोगे नहीं, इसके नाम पे कोई दान धर्म नहीं करोगे, कोई पाठ नहीं करोगे, इसको भोग नहीं लगाओगे, तब तक ये भी असमर्थता दिखा देगा समर्थ होते हुए भी। तो पुण्यात्माओं, आज गुरुदेव जी हिसार जेल में हैं, तो भक्ति विधान के अनुसार साल में एक बार पाठ करवाना चाहिए भगत को। लेकिन आज हम पाठ कहां करवाएं, इसके लिए परमात्मा ने हमें दूसरी जो विधि बता रखी है कि साल में एक बार हम अपने घर पे सहपरिवार बाल बच्चों के साथ में परमेश्वर के सामने पाठ प्रकाश का संकल्प कर लें। आप जितने भी भगत भाई बहन हैं, कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा मत देना भूल के भी, वरना वापस दुविधा में पड़ जाओगे, ज्यादा परेशानियों का सामना करोगे आने वाले समय में। आज गुरुदेव हिसार जेल में हैं और उनके विधान अनुसार साल में एक बार पाठ का संकल्प करना चाहिए। पूरा परिवार जिन जिन उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है, अपने घर पे जहां भी बंदी छोड़ का दरबार लगा रखा है, वहां पे परमेश्वर को दंडवत करके आप मालिक से ये संकल्प कर लीजिए कि हे बंदी छोड़, आपके भक्ति विधान अनुसार आपका परिवार, आपके बाल बच्चे आपको पाठ प्रकाश का संकल्प करते हैं गुरुदेव, इसे स्वीकार कीजिए। और परमात्मा, आप अपने बच्चों की सार संभाल रखना। और गुरुदेव, जब आप आश्रम में आ जाओगे, परमेश्वर इस पाठ का पैसा आप सुपात्र सतगुरुदेव जी के ही कर कमलों में देंगे। तो परमात्मा कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं, तो धन का भूखा तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, ये साधु की श्रेणी में नहीं है। पुण्यात्माओं, हमने इस प्रकार से ज्ञान आधार से अपने आप को बचाना है, मर्यादाओं में चलना है। फिर परमात्मा ने हमें एक वाणी में बताया कि रोटी कृष्ण देव को पाई, ताते 87 की खुदिया मिटाई। रोटी कृष्ण देव को पाई, परमात्मा ने इसके लिए, अभिदास के पास में शायद सत्संग है नहीं, वो परमात्मा ने कहा कि जब 1 साल का वनवास अज्ञातवास वाला पांडव काट रहे थे और उधर हस्तिनापुर में जो दुर्योधन था, उसने दुर्वासा ऋषि को अपने बाग में रखा हुआ था, उसको 12 साल से खिला रहा था, उसको पिला रहा था। और फिर वो गया दुर्वासा के पास में और कहा कि तुझे इतने दिनों से खिला पिला रहा हूं, कुछ तो काम कर। बोला क्या? बोला जाके पांडवों को दुर्शिष देके आ जा, उनको उनका विनाश हो जाए, उनको ऐसा वो देके आ जा। अब वो भी मजबूर था, क्योंकि उस दुर्योधन का मलिन अन्न खाके वो भी परमात्मा के विधान से नीचे गिरा हुआ था। तो पांडवों को दुर्शिष देने के लिए जंगल में चला जाता है, 88,000 ऋषियों को साथ लेके। रोटी कृष्ण देव को पाई, ताते 88 की खुदिया मिटाई, उनकी भूख मिटाई। वहां चला गया और जाने के बाद में उसने कहा कि भाई भूख लग रही है, भोजन कराओ। शाम के टाइम पे गया और गुरुदेव ने बताया कि जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के पास में सूर्य भगवान ने एक ऐसा वो पात्र दिया हुआ था
कि जब तक वो द्रौपदी भोजन नहीं कर ले तब तक वो चाहे तो पूरी पृथ्वी को वो भोजन करा सकती है। लेकिन यदि उस द्रौपदी ने खाना खा लिया उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता था अगले दिन के बाद। तो उस समय उसने द्रौपदी ने खाना खा लिया और लेट गया वो दुर्वासा, और जाने के बाद कहा कि भाई भूख लग रही है भोजन कराओ। साथ में 88,000 की सेना, साधु संतों की, ऋषियों की, और उसने कुछ डिमांड रख दी कि आज का बोया हुआ आम होना चाहिए, आज की फसल होनी चाहिए, आज का ही गेहूं होना चाहिए, आज ही बो, आज ही काटो, आज ही ऐसा होना चाहिए। मतलब ना होने वाले काम, गुरुदेव ने बताया कि ना होने वाले काम ऐसे ऐसे उसने वहां पे डिमांड रख दी ताकि ये मेरी डिमांड को पूरा ना कर पाए और मैं इनको बद्दुआ दे दूं, मैं इनको श्राप दे दूं। उधर से पुण्यात्मा वो कबीर परमात्मा श्री कृष्ण जी का रूप बना के, क्योंकि पांडवों का गुरु श्री कृष्ण था, वो परमेश्वर श्री कृष्ण जी का रूप बना के पांडवों के पास जंगल में गया और उस समय कहा कि भाई क्या हुआ, भाई क्यों चिंतित हो, क्या हो गया। वो श्री कृष्ण जी को याद करने लग गए उस समय, क्योंकि आपत्ति के समय अपने गुरु भगवान को ही याद किया जाता है। तो पांचों पांडव और द्रौपदी श्री कृष्ण जी का ध्यान लगा रहे थे, उधर से वो परमात्मा श्री कृष्ण का रूप बना के आ गया और उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे ये दुर्योधन का भेजा हुआ हमारे को बद्दुआ देने के लिए, श्राप देने के लिए ये आया है, बकवाद करने के लिए ये दुर्वासा, और मैंने भोजन खा लिया। तो पुण्यात्माओं अब ध्यान देना आगे गुरुदेव ने क्या कहा। श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर ने कहा कि भाई पहले मुझे कुछ खिलाओ। तो पांडवों ने कहा कि महाराज अगर हमारे पास में कुछ खिलाने को होता तो हम इनको ना खिला देते, कुछ नहीं बचा। बोलो कुछ तो होगा, बोलो कुछ नहीं, सब खा लिया। बोला द्रौपदी वो जो झूठा जो बर्तन है, पुण्यात्माओं झूठा बर्तन, परमेश्वर ने कहा श्री कृष्ण रूप में कि वो जो झूठा बर्तन है उसमें देखो कोई साग का पत्ता वगैरह कुछ लग रहा होगा, अरे वो ही खिला दो। तो द्रौपदी ने देखा तो उसमें साग वाग का जो पत्ता था वो लग रहा था थोड़ा बहुत। तो परमेश्वर ने उसमें पानी डाला, उसको घोड़ा, हिलाया और वो पिया। और जैसे ही श्री कृष्ण रूप में उस कबीर परमात्मा ने वो भोजन किया, वो भोग लगाया, भोग लगाते ही उधर गुरुदेव कहते हैं कि रोटी कृष्ण देव को पाई, ताते शेष 88 की भूख मिटाई। उधर बंदी छोड़ ने भोजन किया, उधर सारे के सारे साधु 88,000 दुर्वासा लोट मार रहे हैं वहां पे। गुरुदेव ने कहा कि जैसे जो गधा होता ना, और जो गधा होता है जो राख में लोट मारता है, वैसे लोट मार रहे। और बंदी छोड़ ने कहा कि भाई जाओ उनको ले आ, कि भोजन तैयार है, महात्माओं भोजन करो। भीम जैसे गया उनको बुलाने के लिए, वो तो लौट रहे, और भीम ने कहा कि महाराज चलो भोजन तैयार है। तो दुर्वासा ने कहा रे भैया भोजन का नाम मतलब उल्टी आने को हो रही है, हम तो छिक गए भाई, एक बता तुम्हारे घर पे कौन आए, कौन आए तुम्हारे घर पे। तो उसने कहा कि श्री कृष्ण जी आए। तो जो दुर्वासा उनको श्राप देने के लिए आया था, उस दुर्वासा के मुंह से परमात्मा ने यह निकलवा दिया क्या कि भाई तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो भाई, और जिसने मुझे भेजा है उसका सत्यानाश हो, मतलब तुम्हारे दुश्मनों का नाश हो, तुम्हारा भला, तुम्हारा भगवान भला करे और राम करे तुम्हारे दुश्मनों का नाश हो। तो पांडवों के दुश्मन कौन, कौरव। तो गुरुदेव ने बताया कि जिस दुर्योधन ने पांडवों को श्राप देने के लिए भेजा था बंदी छोड़ने, उसी दुर्वासा से उन्हीं कौरवों को श्राप दिलवा दिया और उनका सत्यानाश हुआ। तो कहने का मतलब है खुद वो बंदी छोड़ जो श्री कृष्ण जी का रूप बना के गया था, वो तो समर्थ था, वो तो खाना सबकी भूख शांत कर सकता था, वो तो वहां पे मिनटों में भंडारे भर सकता था। जैसे काशी में 18 लाख लोगों के लिए भगवान ने 9 लाख बैलों के ऊपर, उनको तो बैलों की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लीला करता है परमात्मा। जब 18 लाख की परमात्मा ने भूख शांत की वहां पे 3 दिन तक बिना इस पृथ्वी के एक अनाज के दाने के, तो वो परमात्मा तो 88,000 उन ऋषियों को भी खाना खिला सकता था, लेकिन नहीं, अपना विधान बताया भगवान ने कि द्रौपदी पहले कुछ मुझे खिला। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को आज परमात्मा मान के भोग नहीं लगाएंगे, अपने गुरुदेव जी को हम आज भोजन नहीं कराएंगे, मालिक एक वाणी है, एक भजन है पुण्यात्माओं, जगत वाले भी इतने ज्यादा भावित हैं, श्रद्धालु हैं, भले ही वो पत्थरों को पूजते हैं। एक भजन है जिसमें आता है कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कहते हैं भगवान, कौन कहता कि भगवान नहीं खाता, भगवान तो उस पत्थर में प्रकट होके भी खा जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाव जो होते हैं वो खिलाने के नहीं होते।
तुम्हारे सबरी के जैसे भाव होने चाहिए अपने गुरुदेव को भोग लगाने के। कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, पर तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। फिर कहते हैं कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। पुण्यात्माओं, आज हमें मीरा के श्री कृष्ण जी और सबरी के श्री राम से उत्तम सर्वश्रेष्ठ वो भगवान वो राम मिला है असली। आज हमने उसको भोग लगाने में कोई पुण्यात्माओं भय नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। 4 युगों से हम इन पत्थर के देवताओं को भोग लगा रहे हैं, उस समय में कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। आज इस मैनेजमेंट के डर से, इन 2 कौड़ी के काल एजेंटों के भय से आज आप अपने गुरुदेव को भोग लगाने से डर रहे हो कि मेरा नाम खंड हो जाएगा। अरे अपने गुरु भगवान को भोग लगाने से नालायक को नाम खंड होता है क्या, या फिर नाम जुड़ता है? हमारे नेपाल की जो कमला बहन है, उसके माध्यम से परमात्मा ने संगत में घर घर में आज भोग लगवाना शुरू कर दिया। घर घर में जब उसने नेपाल में भोग लगाना शुरू किया पिछले 2 साल से, तो नेपाल के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने मंजू के माध्यम से जेल में लगवा दी प्रार्थना। ऑडियो आ गई, ये गुरुजी वो आपका भोग लगा रहे हैं। बता, वो नालायक अपने बाप से प्रार्थना कर रही है कि गुरुजी आपका भोग लगा रहे हैं। अरे वो किसका लगाएंगे? तेरे चाचा महेंद्र भोगड़े का लगाएंगे क्या? उसके बाद से परमात्मा ने फिर लाइव वीडियो बनवाया, और आज पुण्यात्माओं जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के हंस हैं, आज घर घर में गुरुदेव को हर संडे को या महीने में 2 बार परमेश्वर को हर घर में हलवाराम का भोग लग रहा है। और पुण्यात्मा कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप हलवाराम नहीं बना सकते, आपकी इतनी स्थिति नहीं है, आप यदि मजबूर हैं, पुण्यात्मा सूखी रोटी का भी भोग लगा दो। परमेश्वर भाव का भूखा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। परमात्मा कहते हैं व्यंजन 36 ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि खावे, भाव ले देख प्राणी का, प्रसाद अलूणा ये खा जावे। ये परमात्मा वो है, ये भाव देखता है, ये 56 भोग नहीं देखता। लेकिन जो हलवा राम है वो एक नॉर्मल सी चीज है। अगर आप अपने परिवार में 2-4 भी परमात्मा के भगत हैं तो 50 ग्राम 100 ग्राम घी में आप जी हलवा आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कम से कम इतने के तो हम दिन में बीड़ी पी जाया करते थे, कोई सिगरेट पी जाया करता था, कोई पान खा के थूक देता था। आज आपको कम से कम महीने में 2 या 3 बार ही तो भोग लगाना पड़ रहा है गुरुदेव को। बाकी तो हम रोज खाना बनाते हैं, रोज अपनी थाली में थोड़ा सा परमेश्वर को भोग लगाते हैं, वो अलग है। और एक जो 42 मिनट की जो भोग की आरती है उसके साथ भोग लगाना अलग है, हलवा बना के। पुण्यात्माओं, ये मालिक का विधान है। गुरुदेव जी खुद बता रहे अपने सत्संगों में, श्री कृष्ण जी सुदामा की सुदामापुरी पहले भी तो रच सकता था, लेकिन नहीं रची जब तक सुदामा ने श्री कृष्ण जी को चावलों का भोग नहीं लगा दिया। श्री कृष्ण रूप में वो कबीर परमात्मा दुर्वासा की 88,000 ऋषियों की भूख शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, पहले उस परमात्मा ने भोग लगाया। पांडवों का झूठा परमेश्वर ने पानी घोल के पिया, अपने विधान को पूरा किया भगवान ने। ये सत्संग आज परमात्मा ने हमें इसीलिए समझाएं कि पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर ने उनके साथ में कोई छल कपट नहीं किया, उस समय परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो आज तो परमात्मा साक्षात अपने वास्तविक रूप और स्वरूप में धरती पे प्रकट है। आज कैसे अपने विधान को तोड़ देगा? जब तक तुम अपने सबसे पहले तो अपने गुरुदेव को भगवान नहीं मानोगे, और भगवान मान के फिर कागज वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को जो तुम भगवान मानते हो अपने नादानी में, उसको जब तक छोड़ोगे नहीं, उसको पूजना नहीं छोड़ोगे, उसका ध्यान नहीं छोड़ोगे, और अपने गुरुदेव को ही वो कबीर परमात्मा नहीं मानोगे, और फिर अपने गुरुदेव को हलवा राम का अपने घर पे भोग नहीं लगाओगे, परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। ये विधान है भगवान का, और ना ही हमारी भक्ति सफल होगी। हमने यदि सतलोक जाना है तो एक समय पुण्यात्माओं, चाहे आज चाहे कल चाहे अगले जन्म में, हमने एडी से लेकर चोटी तक अपने पूज्य गुरुदेव जी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा कि इसके अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं है, धरती पे कोई संत नहीं है, और कोई भगवान नहीं है, ना कोई दाढ़ी मूछ वाला है, ना कोई और है। यही है जो कुछ है वो सब कुछ। उसके बाद पुण्यात्माओं, परमात्मा पल पल अपने भगत की, उस मर्यादित भगत की जो आज मर्यादा में रह के चल रहा है, गुरु वचन पे चल रहा है, गुरु मर्यादा में है, साथ संगति से जुड़ा हुआ है, उसकी परमात्मा रक्षा करेगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं अपना विधान नहीं तोड़ता। ये परमेश्वर के सत्संगों से ही आपके सामने जग जाहिर है। और जब वो समय आया तो परमात्मा किस प्रकार से अपनी आत्माओं की रक्षा करेगा। आज हम जो दान धर्म कर रहे हैं, कौन सा दान धर्म? इस काल एजेंट मैनेजमेंट को जो ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं, वो दान धर्म नहीं। आज साध संगति के जगह जगह जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उन साध संगति के प्रोग्रामों में जो भगत भाई बहन जा रहे हैं, वहां जो परमेश्वर को भोग लगता है, जो भंडारा बनता है, उस भंडारे में अपना जो सहयोग करते हैं, चाहे कोई 1 रुपया दे, चाहे कोई 5 रुपया दे, चाहे कोई 5,000 रुपए दे,
वो भंडारा पुण्यात्माओं। और पाठ का संकल्प, ज्योति और पाठ का संकल्प साल में एक बार, और इन साध संगति के कार्यकरों में, उन धर्म भंडारों में हम जो सहयोग कर रहे हैं पुण्यात्माओं, वो दान पुण्य, उसके आधार से वो परमात्मा आने वाले समय में हमारी रक्षा करेगा। और जब गुरुदेव जेल से बाहर आ जाएंगे, उस समय तो सारा सब कुछ हमने अपने पूज्य गुरुदेव जी के हाथों में देना है। पाठ का पैसा भी अपने गुरुदेव के हाथ में देना है, ज्योति का भी अपने गुरुदेव के हाथ में देना है, 10वें अंश का भी गुरुदेव के हाथ में देना है। लेकिन आज गुरुजी हमारे बीच में नहीं है शारीरिक रूप से, इसलिए हमने पाठ का तो संकल्प कर लेना है, क्योंकि सत भक्ति है, परमात्मा अंतर्यामी है, वो भाव का भूखा है। और साध संगति में ज्यादा से ज्यादा हमने पहले पुण्यात्मा, हम इनके रैलियों में तो धक्के खाते थे। ये कभी डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं मैनेजमेंट वाले, कभी सीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री के सामने इच्छा मृत्यु का फॉर्म भर रहे हैं, कभी रक्तदान, कभी देदान। हम वहां भी तो धक्के खा रहे थे, अपना समय बर्बाद कर रहे थे। आज जहां भी आपको साध संगति का प्रोग्राम मिल जाए, और यदि आप जाने में सक्षम हैं, आपको ऐसा कोई विशेष कोई काम धंधा नहीं है पीछे, आपकी जेब में 2 पैसा है, भगवान की दया से आपको जाना चाहिए, चाहे आपको 500 किलोमीटर से क्यों ना आना पड़े, आपको जाना चाहिए पुण्यात्माओं। वो प्रोग्राम भले एक रात का है, लेकिन एक रात में परमात्मा हमारी भक्ति से कितनी बैटरी चार्ज कर देता है, हमें इस चीज का आइडिया भी नहीं है। फिर देखिए परमात्मा किस प्रकार से अपने भगत की रक्षा करेगा। परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोगों का भी नाश बेशक हो जाए। पुण्यात्माओं, ये परम संत पूर्ण परमात्मा के मुख से निकले गए शब्द हैं, ये मिथ्या नहीं हो सकते, झूठे नहीं हो सकते। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और ऐसा ही होगा आने वाले समय में, इसको कोई काट नहीं सकता। पुण्यात्माओं, समर्थ शक्ति धरती पे प्रकट है हमारे गुरु भगवान के रूप में। तो पुण्यात्माओं, दास की तो सेवा केवल इतनी है, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनके सत प्रेरणा से आज काल भगवान का जो कुचक्कर, जो कुचाल षड्यंत्र जो संगत में और पूरे विश्व में जो फैला हुआ है, जिस प्रकार से वो भगत समाज से लेकर जगत वालों को भ्रमित कर रहा है, अपने जाल में फांस रहा है, उसकी जानकारी आप जियों तक पहुंचा दी जाए परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, उस समर्थ के आशीर्वाद से। वरना मुझ नीच 2 कौड़ी के पवनदास की क्या औकात पुण्यात्माओं, मैं भी आप ही की कैटेगरी का 2 कौड़ी का जीव हूं। मेरी क्या औकात जब बाकी संगत में कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई इतना सब कुछ नहीं कर पा रहा जो परमात्मा इस कुत्ते को निमित्त बना के जो करवा रहे हैं। तो इसमें सारा का सारा श्रेय सब कुछ उस बंदी छोड़ का है, मेरे गुरु भगवान का है, मेरे परम पिता का है। तो दास तो अपनी सेवा और अपनी भक्ति जब तक पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद रहेगा, निर्बाध और निर्विघ्न रूप से करता ही रहेगा। चाहे कोई समझे या ना समझे, समझेगा तो उसका भला, ना समझेगा तो उसका बुरा। इस दास की तो सेवा परमात्मा के चरणों में बन रही है। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं खोला है, जिन्होंने फेसबुक पे अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया है, सबसे पहले वो भाई बहन, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है यदि आप इस प्रकार से भी करते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। बहुत आसान है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं या फेसबुक का ग्रुप कैसे बनाएं। 2-2, 4-4 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे से आप जी समझ जाओगे। चैनल बनाने के बाद में आप जी उन पे दास के ये वीडियो डालिए, दिन में 2-4 वीडियो डालते रहिए। और डालने के बाद में बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं पुण्यात्मा, वो वीडियो तो डाल देते हैं अपने चैनल बना के, अब उनके वीडियो को कोई देखता नहीं है। फिर 2-2 दिन निकल जाते हैं, 2 आदमी भी उनके वीडियो नहीं देखते। डालने से भला नहीं होगा पुण्यात्माओं। वो वीडियो अपने चैनल पे डालने के बाद में भी आपने उस वीडियो का लिंक हर जगह शेयर करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे जितने भी भक्तों के नंबर हैं, सबको वो वीडियो भेजिए, जगत वालों को या
व्हाट्सएप के जितने भी आप जी ग्रुपों में जुड़े हैं वहां पे आप जी उस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। और फेसबुक पे भी जब हम वीडियो डालते हैं तो वहां पे एक साथ में 400-500 लोगों को शेयर कर सकते हैं। एक साथ में वहां पे हम टैग कर सकते हैं, 400-500 लोगों को टैग कर सकते हैं एक साथ। तो जब तक आप थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे, फेसबुक पे जो भक्तों के जो ग्रुप हैं आप जी उनमें ऐड होइए, आप उनको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन होने के बाद आप अपने वीडियो के लिंक उन सभी फेसबुक के ग्रुपों में आप जी शेयर कीजिए। ऐसे ही अपना यूट्यूब का वीडियो उसको आप जी व्हाट्सएप से लेके फेसबुक पे, फेसबुक के ग्रुपों में हर जगह उसको शेयर कीजिए। और शेयर आप उसको करते रहिए, तभी पुण्यात्मा आपके वीडियो आगे पहुंचेंगे, भगत समाज तक पहुंचेंगे और लोग ये सच्चाई जान के फायदा उठा पाएंगे। वरना देख लो जिस प्रकार से नेपाल से लेके हिंदुस्तान लोग आज भी सतगुरु के भगत होने के बाद भी साध संगति से ना जुड़ के कितना बड़ा धोखा खाए बैठे हैं। भगत भाई मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं, और वो जो झोटे बकरे काटे जा रहे हैं उनके लिए रैलियां निकाल रहे हैं। अब इससे बड़ा और मंदबुद्धिता का काम उनका और क्या होगा। पुण्यात्माओं, हमने हर स्थिति में भगवान के वचन पे चलना है। 1994 से लेकर 2014 तक जो भक्ति क्रिया हमारे गुरुदेव ने की हैं, एक भगत के रोल में परमात्मा ने हमें समझाई हैं, परमेश्वर ने की हैं, हमें उसी आधार से चलना है। भगवान ने कभी भी ये रैलियां नहीं निकाली कि जीव हत्या बंद करो। सत्संग कर दिए भगवान ने, हमें समझा दिए, हमें सावधान रहने के लिए परमात्मा ने हमें बता दिया। भूख लग रही है, अपना पेट भरे हम सबसे पहले इस आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से हम सत्सेवकों ने कोई भी गलती नहीं करनी है परमेश्वर के आशीर्वाद से। और तमाम जाने अनजाने की गलतियों के समायोजन हम रोज अपने पूज्य गुरुदेव, अपने भगवान से मांगते रहें। कोशिश करें हम बैठ के आरती करने की तीनों समय की। और परमात्मा ने चाहा तो बहुत ही जल्दी दास की कजोड़ भगत जी से बातचीत हुई है। और जो भक्ति बोध जो पुस्तक है, परमात्मा एक अच्छी क्वालिटी में, अच्छे पेपर में, थोड़ी सी बड़ी साइज में, क्योंकि जो भक्ति बोध की जो वर्तमान साइज है वो बहुत छोटी है। हमारे कुछ ऐसे भगत भाई बहन हैं जो मतलब बुजुर्ग हैं, जिनके लिए उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही छोटा पड़ जाता है। तो थोड़ी सी उसको बड़ी साइज में परमात्मा के दया से छपवा रहे हैं। बहुत जल्दी भक्ति बोध भी छप जाएगी। और एक हम कोशिश कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आध्यात्मिक जो ज्ञान गंगा है, जो गुरुदेव के समय आश्रम में थी, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो मिलावट रहित है, उस पुस्तक को भी तकरीबन 1000 की संख्या में हम लोग छपवा रहे हैं। और साथ में कुछ 16 GB के जो मेमोरी कार्ड हैं वो भी हम ले रहे हैं। उनमें गुरुदेव के सत्संग वाणियाँ, ये सब कुछ, जो भोग की आरती है, जो पाठ वाली आरती है, जो परमेश्वर को भोग लगेगा, जो 42 मिनट की आरती है, तीनों समय की आरती है, सत्संग है, शब्द है, ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ चीज़ें होंगी। और ये चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ भी आपके आसपास में साध संगति होगी, वहाँ पे उस भगत भाई के पास में ये सारी चीज़ें वहाँ पे भेज दी जाएंगी। और जो भी कॉस्ट इनकी होगी, जो इनकी लागत आएगी, केवल वही आप लोगों से लिया जाएगा। जो भी भाई बहन उसको लेना चाहेगा, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा हो, चाहे भक्ति बोध हो, चाहे पूज्य गुरुदेव जी की कोई फोटो हो, जो भी सामान सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम तैयार करवाने जा रहे हैं, वो सारी की सारी जो वो चीज़ें हैं आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी। इसके लिए आपको साथ संगति में जाना पड़ेगा। कोई भाई अगर ये कहे कि मैं दूर हूँ भाई, मैं नहीं आ सकता, मुझे कोरियर कर दो, ये बिल्कुल संभव नहीं होगा। हमने इसको व्यापार के रूप में नहीं लेना है। वो सारा सामान मिला के अगर 200 रुपये का है और 250 रुपये फिर आपके वो कोरियर के लग जाएंगे, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। वो मिसयूज़ हो सकता है, बीच में ना पहुँचे आप तक, कई कारण हैं। इसलिए दास विनती करेगा उस सामान को प्राप्त करने के लिए जो अभी छपने जा रहा है, आप जी को साथ संगति के कार्यक्रम में आना पड़ेगा, वहीं से आपने सारी चीज़ें प्राप्त करनी पड़ेंगी। कुछ भगत भाई बहन जो भी नए हैं, इतना ज्ञान नहीं हो पाया है, और उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो साथ संगति से जुड़े, निष्पक्ष भाव से, धैर्य के साथ में परमपिता परमेश्वर के जो सत्संग आपको दिखाए जा रहे हैं साथ संगति में, आप उनको सुने, अपने जीवन में आप उनको उतारें, आप उन पे अमल करें। क्योंकि पुण्यात्माओं, दास इतने समय से जो गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में है, और दास जो संदेश है आप लोगों को सदगुरु आशीर्वाद से, उनके ज्ञान आधार से दे रहा है, सबसे पहले दास उन वचनों पे चलता है। वरना मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको वो वचन बोल सकूं, आपको वो बात मैं करने को बोल सकूं। अगर मैं बोलूंगा तो इसके 2 कारण होंगे। सबसे पहले तो मैं दोषी बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी उस करनी और कथनी में रात दिन का अंतर हो जाएगा, तो मैं भगवान का दोषी बन जाऊंगा। और दूसरा,
यदि मैं बोलूंगा और यदि वो काम मैं नहीं कर रहा हूं और आपको खाली मैं सलाह दे रहा हूं, तो मेरे वचन आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, वो निष्फल हो जाएंगे। ये भक्ति का विधान है। और यही कारण है आज लाखों की संख्या में ये पुस्तकें गांव गांव में पहुंचने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे, क्योंकि इन पुस्तकों को बांटने वाले खुद अज्ञानी हैं, खुद मूर्खता में चल रहे हैं, गुरु वचन से हटके उल्टे जो है वो कुकर्म कर रहे हैं, राजनीतियां कर रहे हैं, आरक्षणबाजी कर रहे हैं, अंधे होके कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। तो फिर वो दुनिया वाले तुम्हारे हाथ से ज्ञान गंगा लेके फिर वो क्यों वो पत्थर पूजा छोड़ेंगे? जब तुम दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को नहीं छोड़ रहे पूजना, तो वो देवी देवताओं की फोटोओं को पूजना क्यों छोड़ेंगे?